अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का खतरा फिलहाल टला नहीं है और देशों के बीच बातचीत शुरू होने के बावजूद तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना इरादा साफ कर दिया है और सीधे खुले तौर पर चैलेंज कर दिया है। दरअसल ईरान ने क्षेत्र में बढ़ते अमेरिकी सैन्य हमले के खतरे और नए प्रतिबंधों के बावजूद कहा कि अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को नहीं छोड़ेगा। ईरान ने यह भी कहा कि वह दबाव में झुकने वालों में से नहीं है। कोई भी दूसरा ईरान पर हुक्म नहीं चला सकता। यानी कि ईरान ने ये बात साफ कर दी है कि न्यूक्लियर पर वो अपना काम करता रहेगा, किसी के दबाव में झुकेगा नहीं, जंग हो जाए तब भी नहीं। यानी कि यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं होगा। मतलब बातचीत चल रही है लेकिन ईरान अपनी बातों पर अड़िग है, टिका हुआ है। डंके की चोट पर आंखें मिलाकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये बात कह रहा है। रविवार को तेहरान में हुए एक सार्वजनिक मंच पर बोलते हुए ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि तेहरान किसी से भी डरकर अपनी परमाणु नीति नहीं बदलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की मौजूदगी में दर्शकों को संबोधित करते हुए अरागची ने स्पष्ट किया कि यूरेनियम संवर्धन अभी भी तेहरान के लिए एक गैर समझौता योग्य मुद्दा है। साथ ही उन्होंने कहा, हम संवर्धन पर इतना जोर क्यों देते हैं और इसे छोड़ने से इनकार क्यों करते हैं, भले ही हम पर युद्ध थोप दिया जाए, क्योंकि किसी को भी हम पर हुक्म चलाने का अधिकार नहीं है। अमेरिका पर भरोसा नहीं, अरागची। ईरानी विदेश मंत्री ने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती को दबाव की खराब रणनीति बताया। अरागची ने कहा, क्षेत्र में उनकी सैन्य तैनाती हमें डराती नहीं है। उन्होंने कहा, ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो बताते हैं कि अमेरिका गंभीर है, जबकि अन्य ऐसे संकेत भी देखे गए हैं इसे गलत साबित करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों का जारी रहना और पश्चिम एशिया क्षेत्र में कुछ सैन्य गतिविधियां अमेरिका की गंभीरता और तत्परता पर संदेह पैदा करती हैं। समझौते के लिए रख दी शर्तें। अरागची ने कहा कि ईरान सभी संकेतों की एक साथ निगरानी और मूल्यांकन करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत समझौता करने में कोई बाधा नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत की विषय वस्तु से संबंधित मुद्दे जैसे अमेरिका की अत्यधिक और अवास्तविक मांगे और अनुचित दावे ही असली बाधा है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका का दृष्टिकोण सम्मानजनक, निष्पक्ष और आपसी हितों की रक्षा पर आधारित है तो ही समझौता करना संभव होगा। यानी ईरान सीधे सीधे कह रहा है कि अब अमेरिका पर भरोसा नहीं है। अमेरिका की जो कथनी है वो करनी में बदल नहीं रही है। यहाँ टेबल पर बातचीत हो रही है, वहाँ सैन्य अभ्यास किया जा रहा है और इसी वजह से ईरान को संदेह है कि अमेरिका कहीं ना कहीं धोखा दे सकता है। और अब उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो नहीं झुकने वाले हैं, चाहे जंग उन पर थोप दिया जाए। तो इस तरह से यह पूरा मामला सामने आया है। अब हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए कि क्या कुछ उस मीटिंग में हुआ और उस मीटिंग के दौरान फिर ईरान ने किस तरीके से इस मीटिंग में अपनी बात रखी थी। फरवरी 2026 के दूसरे हफ्ते में पश्चिमी एशिया एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से एक भी गलत कदम वैश्विक युद्ध की चिंगारी भड़का सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच दशकों पुराने मतभेद अब जुबानी जंग से निकलकर सीधे सैन्य टकराव की स्थिति में पहुंच गए हैं। शनिवार को ईरानी सांसद अली याज़दिखा के उस बयान ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिकी जनता को चेतावनी दी है। ईरानी संसद में बोलते हुए अली याज़दिखा ने बहुत ही तल्ख लहजे में कहा कि अगर कोई भी रणनीतिक गलती होती है तो अमेरिकी लोगों को अपने ताबूत तैयार कर लेने चाहिए। अगर क्षेत्र में संघर्ष छिड़ता है तो फिर इसकी आग केवल ईरान तक ही सीमित नहीं रहेगी।
याजदिका के अनुसार इस युद्ध की पहली लपटें उन क्षेत्रीय सहयोगियों को अपनी चपेट में लेंगी जो अमेरिका को अपनी जमीन पर सैन्य ठिकाने बनाने की अनुमति देते हैं। ये सीधा इशारा इसराइल और खाड़ी देशों की ओर था। ये बयान ऐसे समय में आया जब तेहरान और वॉशिंगटन के बीच ओमान में चल रही बैक चैनल कूटनीति पूरी तरह से विफल होती हुई दिख रही है। सैन्य मोर्चे पर दोनों देशों की स्टैंड बाई की स्थिति। जमीनी हकीकत यह है कि दोनों देशों की सेनाएं इस समय हाई अलर्ट पर है। अमेरिकी पेंटागन ने हाल ही में हिंद महासागर और भूमध्य सागर में अपनी नौसैनिक गश्त बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के कड़े रुख के बाद खाड़ी क्षेत्र में विमान वाहक पोतों की तैनाती को ईरान ने अपनी संप्रभुता के लिए खतरा बताया है। दूसरी ओर ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट्स को रेडी टू फायर मोड पर डाल दिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने संकेत दिया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, उनकी सीधी जद में है। अगर युद्ध छिड़ता है तो ईरान इस मार्ग को पूरी तरह से बंद कर सकता है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट और भी ज्यादा गहरा जाएगा। इस तनाव के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण ये है कि ईरान द्वारा यूरेनियम संवर्धन की सीमा को बढ़ाना अमेरिका के लिए रेड लाइन बन गया है। वॉशिंगटन द्वारा ईरान पर लगाए गए नए टैरिफ और कड़े प्रतिबंधों ने ईरानी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है, जिससे तेहरान अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। सीरिया, लेबनान और यमन में ईरानी समर्थित समूहों और अमेरिकी ठिकानों के बीच बढ़ती झड़पों ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें संयुक्त राष्ट्र और उन मध्यस्थ देशों जैसे कतर और ओमान पर टिकी है जो पर्दे के पीछे से तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अली याजदिका का बयान केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि ईरान की उस बदलती सैन्य रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो हथियार उठाने से पहले चेतावनी देने की नीति पर चलता आया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच ओमान की राजधानी मस्कट में अप्रत्यक्ष बातचीत खत्म होने के कुछ ही पलों बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए तेल प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। इन प्रतिबंधों का मकसद ईरान के तेल निर्यात को और सीमित करना बताया गया है। तेहरान इस कदम से सख्ते में है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा है कि ईरान तेल से होने वाली कमाई का इस्तेमाल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अस्थिरता फैलाने और अपने देश के अंदर दमन बढ़ाने में करता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अवैध तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात को रोकने के लिए अपनी अधिकतम दबाव की नीति पर पूरी तरह से कायम है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।